तो प्यारे बच्चों, आप इस क्वेश्चन को देखिए, ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात तो यह है कि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और देखो कितनी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो प्यारे बच्चों, हमने यहां पर प्रभाविता और अप्रभाविता को बहुत ही सरल शब्दों में लिख दिया है। आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि भाई प्रभाविता क्या होती है, अप्रभाविता क्या होती है, और फिर हम इस डायग्राम के द्वारा भी समझेंगे प्रभाविता और अप्रभाविता को। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए, शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आपने मेंडल का फर्स्ट लॉ तो पढ़ा ही होगा, प्रथम नियम तो पढ़ा ही होगा, प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। बस उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर बात चलनी है, उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है। देखो भाई, ब्लैक पेन से हेडिंग डालोगे प्रभाविता और यहां डालोगे अप्रभाविता। प्रभाविता उसका उल्टा अप्रभाविता। तो प्रभाविता अगर आपके समझ में आ जाएगी तो वो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। भाई प्रभाविता का उल्टा कर देना, अप्रभाविता हो जाएगा। देखिए आप, देखो जब तुलनात्मक लक्षणों या विरोधी लक्षणों वाले दो पौधों के बीच क्रॉस या संकरण कराया जाता है तो उनमें से जो लक्षण प्रकट होता है उस लक्षण को प्रभावी लक्षण और इस घटना को प्रभाविता कहते हैं। देखिए, जो मैंने यहां पर ब्लैक पेन से लिखा है, बस उन बातों को याद रखना है। तो ये जो पॉइंट है, ये जो टॉपिक है प्रभाविता, आपको आसानी समझ में आ जाएगी। देखो, आपको दो पौधे लेने हैं और वो पौधे कैसे होने चाहिए? तुलनात्मक लक्षणों या विरोधी लक्षण वाले होने चाहिए। जब आपने दो पौधे ले लिए और दोनों विरोधी लक्षणों वाले पौधे हैं और उन पौधों के बीच में क्या कराओगे? क्रॉस कराओगे या संकरण कराओगे? क्या कराओगे? क्रॉस कराओगे। तो क्रॉस कराने पर जो लक्षण प्रकट होगा, जो लक्षण व्यक्त होगा, जो लक्षण एक्सप्रेस होगा, जो लक्षण आपको दिखाई देगा, उस लक्षण को हम प्रभावी लक्षण कहेंगे और इस घटना को प्रभाविता कहेंगे। कितना आसान है भाई। दो पौधे लिए और दोनों पौधे कैसे हैं सर? तुलनात्मक लक्षणों वाले हैं या विरोधी लक्षणों वाले हैं। उन दोनों पौधों के बीच में हमने क्या कराया? क्रॉस कराया। क्रॉस कराने के बाद जो लक्षण हमें दिखाई दे रहा है, जो लक्षण उसने व्यक्त करा है, जो लक्षण उसने एक्सप्रेस करा है, उस लक्षण को हम प्रभावी लक्षण और इस घटना को प्रभाविता कहेंगे। अब इसका उल्टा कर दो, अप्रभाविता हो जाएगा। देखो, जब तुलनात्मक लक्षणों या विरोधी लक्षणों वाले दो पौधों के बीच क्रॉस या संकरण कराया जाता है तो उनमें से जो लक्षण प्रकट नहीं होता है उस लक्षण को अप्रभावी लक्षण और इस घटना को अप्रभाविता कहते हैं। तो अगर आपको प्रभाविता समझ में आ गई तो ये तो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। यहां लक्षण प्रकट होता है, यहां लक्षण प्रकट नहीं होता है, बाकी सब सेम है। चलिए अब डायग्राम देख लेते हैं। देखो प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान समझना भाई। ये हमारे कैपिटल टी, तो ये क्या है? शुद्ध लंबा पौधा है, सही है। और देखो ये है आपके स्मॉल टी, ये क्या है? शुद्ध बोना पौधा है। यहां से इस डायग्राम से आपका एक टॉपिक और तैयार हो जाएगा, विषम युग्मजी और समयुग्मजी, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। देखो इसके अंदर दोनों जीन कैसे हैं? दोनों एलील कैसे हैं सर? समान है। और इसके अंदर दोनों जीन कैसे हैं सर? ये भी समान है। तो बस इसे कहते हैं होमोजाइगस, समयुग्मजी, जिनमें दोनों जीन कैसे होते हैं? समान होते हैं। अब आपने क्या करा? देखो इन दोनों को अलग अलग कर दिया, अलग अलग कर दिया। देखो इसे भी अगर हमने अलग अलग कर दिया, सही। ये कौन है? गैमिट्स। गैमिट्स बोले तो युग्मक है, सही है। इतनी बात समझ में आई। अब हमें क्या करना है? देखो इस वाले युग्मक का क्रॉस हम एक बार इससे कराएंगे, सही है। फिर इस वाले युग्मक का क्रॉस एक बार इससे कराएंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि देखो ये आपने युग्मक लिया, एक बार क्रॉस इससे कराओ, फिर इसी का एक बार इससे कराओ। समझ के देखो, आओ करते हैं। देखो हमने इसका क्रॉस इससे कराया तो ये बना, ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, टी आ गया। फिर हम इसका क्रॉस एक बार इससे कराएंगे तो क्या बना? ये आ गया। इसी तरह से आपको इसका भी क्रॉस कराना है। देखो इसका इससे कराएंगे, ये आया। फिर इसका इससे कराएंगे, ये आया। आप यहां पर क्या देख रहे हो? देखो एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, सही।
यहां पर जो दोनों जीन है वो एक से हैं सर, यहां तो दोनों जीन जो हैं वो एक से नहीं है सब। देखो एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, और यहां पर कैसे थे बच्चों, ये सर यहां तो दोनों जीन समान थे, लेकिन यहां पर कैसे हैं सर, अलग अलग हैं। तो इसी को हम कहते हैं क्या, विषम युग्मजी हेट्रोजाइगस। ये कौन है, होमोजाइगस, ये कौन है, हेट्रोजाइगस। जीन समान होमोजाइगस, जीन असमान तो हेट्रोजाइगस। सही है, इंग्लिश भी समझ में आ गई, हिंदी भी समझ में आ गई। चलो अब आप क्या देख रहे हो, ये आपकी है फर्स्ट जनरेशन, प्रथम पीढ़ी है, F1 जनरेशन प्रथम पीढ़ी है। और इसमें जितने भी पौधे आपको ये दिखाई दे रहे हैं सबके सब 100% कौन है, लंबे पौधे हैं। अब लंबा पौधा कौन था सर, ये था। तो इसका मतलब जो इसमें कैपिटल टी है वो क्या है, प्रभावी लक्षण वाली है, और जो स्मॉल टी है वो क्या है, अप्रभावी लक्षण वाली। अरे भाई ये बोना पौधा था, नहीं था, तो इस बोने पौधे के जो लक्षण था वो प्रकट नहीं हुआ, जबकि लंबे पौधे का लक्षण प्रकट हो गया, और सब के सब ये पौधे जो हैं कौन है, लंबे पौधे। तो कैपिटल टी प्रभावी लक्षण को प्रदर्शित करती है, और स्मॉल टी जो है वो अप्रभावी लक्षण को प्रकट कर रही है। तो इस वीडियो में हमने प्रभाविता और अप्रभाविता को जाना और इस डायग्राम को जाना। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। प्यारे बच्चों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।